नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी बहुत ही खास व्रत के विषय में, बहुत ही खास तिथि के विषय में। दोस्तों, आज बात करूंगी पूर्णिमा तिथि के विषय में और पूर्णिमा व्रत के विषय में। अधिक मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है, अधिक मास की पूर्णिमा का क्या महत्व है और इसकी विधि भी जानेंगे। इस व्रत को धारण करने से हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अधिक मास पूरा भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मास के स्वामी भगवान विष्णु जी हैं और पूर्णिमा का व्रत जो है, पूर्णिमा तिथि जो है, वो भी भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। ऐसे में अधिक मास की जो पूर्णिमा है, इसका व्रत धारण करने से, इसके नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि सावन की पूर्णिमा और अधिक मास की पूर्णिमा कब पड़ेगी, क्या अंतर है और ये जो सावन का माह है जो कि 2 महीने का है, इसमें कितनी पूर्णिमा पड़ेगी और कब कब पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि जो अधिक मास की पूर्णिमा है वो 1 अगस्त को मनाई जाएगी और सावन की जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त को मनाई जाएगी। उदया तिथि 31 अगस्त को है, तो 31 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा है और व्रत की पूर्णिमा 30 अगस्त को है। ये बात है सावन की पूर्णिमा की। मैं आज बात करूंगी अधिक मास के पूर्णिमा की, जो कि 1 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, प्रत्येक माह में आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले कृष्ण पक्ष पड़ता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष पड़ता है। लेकिन अधिक मास जब आता है तो अधिक मास में पहले शुक्ल पक्ष पड़ता है, उसके बाद कृष्ण पक्ष पड़ता है, क्योंकि अधिक मास किसी भी माह के बीच में आता है। जैसे किसी भी माह का एक पक्ष जब बीत जाता है तो फिर बीच में अधिक मास आ जाता है, उसके बाद उसका दूसरा पक्ष आता है। सावन माह में इस बार अधिक मास लग रहा है। 19 साल के बाद सावन माह में अधिक मास पड़ा है। तो इस बार सावन माह में 2 पूर्णिमा पड़ेगी, एक अधिक मास की पूर्णिमा, एक सावन की पूर्णिमा। तो आज अधिक मास की पूर्णिमा की बात कर लेते हैं। बहुत ही शुभ फल देने वाली, बहुत ही अधिक कृपा इससे हमें भगवान विष्णु जी की प्राप्त होती है, साथ ही भगवान भोलेनाथ जी की भी कृपा प्राप्त होती है पूर्णिमा का व्रत रखने से। तो सारी बातें जानेंगे। सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अधिक मास, जैसा कि मैंने बताया, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो इस माह की जो पूर्णिमा है, इसका व्रत धारण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर जिस व्यक्ति ने गंगा स्नान कर लिया, उस व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति होती है। तो इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। वैसे प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं तिथि कब से कब तक है, तिथि की शुरुआत कब हो रही है और तिथि का समापन कब हो रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है, दान है, उसका मुहूर्त कब है, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण कब हम कर सकेंगे, सारी बातें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 1 अगस्त को प्रातः काल 12:51 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 2 अगस्त को प्रातः काल 12:01 पर इसका समापन होगा। कहने का अर्थ है संपूर्ण पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है, रात्रि और दिन पूरी पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है। तो इसलिए 1 अगस्त को ही व्रत भी धारण किया जाएगा और 1 अगस्त को ही स्नान, दान और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण भी किया जाएगा। कहने का अर्थ व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा एक ही दिन पड़ रही है, क्योंकि संपूर्ण पूर्णिमा है। स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:18 से लेकर 5 बजे तक है। सत्यनारायण जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:05 से लेकर दोपहर 12:27 तक है। इस दिन जो चंद्रोदय है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन, पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रमा के उदय होने का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा का पूजन किया जाता है। तो इस दिन चंद्रोदय का जो समय होने वाला है वो 6:56 पर होने वाला है। और लक्ष्मी जी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, ये हमें संपूर्ण मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण पूर्णिमा है। तो आप पूजा सुबह भी और संध्या के समय भी कर सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई मुहूर्त के विषय में। तो दोस्तों, आप लोगों का यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अधिक मास की पूर्णिमा क्या है और सावन मास की पूर्णिमा क्या है और किस दिन ये पड़ रही है। अब मैं बता दूं कि पूर्णिमा तिथि पर जो हम व्रत रखते हैं या पूजन अर्चन करते हैं, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, साथ में चंद्रदेव जी की पूजा और शिव जी की पूजा करते हैं। तो हमें समस्त देवी देवताओं की कृपा इससे प्राप्त हो जाती है। सावन का माह भी चल रहा है, सावन माह में अधिक मास है, तो इस पूर्णिमा का और भी अधिक महत्व है। आप सभी लोग इस पूर्णिमा व्रत को अवश्य धारण करें, क्योंकि
3 वर्ष में एक बार ये पूर्णिमा पड़ती है। अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है, तो यह पूर्णिमा जो अधिक मास की है ये 3 वर्ष में एक बार आपको प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोग को सुबह सवेरे उठकर, यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर के साधारण जल में गंगा जल डालकर आप लोग स्नान कर लें। सबसे पहले सूर्य देव जी को अर्घ्य दें। इस दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी जी की पूजा करें, अपने घर में दैनिक पूजा करें। शिवालय में जाकर भगवान शिव जी को जलाभिषेक करें या फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना बहुत ही पुण्य को देने वाला बताया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन बिल्व वृक्ष की पूजा करना भी विशेष शुभ फलदायी होता है। इस दिन मीठा फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण किया जाता है और आप चाहें तो निर्जला व्रत भी धारण कर सकते हैं। सबसे अधिक महत्व संध्या पूजन का होता है। सावन का महीना है, प्रदोष काल का पूजन वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव जी की पूजा आप कर सकते हैं और संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के उदय होने के बाद आप लोग चंद्रदेव जी को अर्घ्य अवश्य दें। जल में मीठा, कुछ शक्कर या गुड़ मिलाकर, पुष्प और चंदन डालकर आप लोग चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें। धूप दीप प्रज्वलित करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार से चंद्रदेव जी की पूजा करनी चाहिए और चंद्रदेव जी का दर्शन करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और धन संबंधी दिक्कत भी आपकी दूर होती है। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए। हो सके तो खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर का भोग नहीं लगा सकते हैं तो दूध से बनी किसी मिठाई या फिर मिश्री, बताशे आदि का भोग भी आप लोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर का भोग भी आप लोग लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप यदि आप कमलगट्टे की माला पे इस दिन करते हैं, सामने एक दीपक प्रज्वलित करके, तो ये बहुत ही ज्यादा पुण्य को देने वाला और धन संबंधी दिक्कत को दूर करता है। आपके धन योग के रास्ते खुल जाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी के समक्ष रात्रि में अखंड दीप अवश्य ही जलाना चाहिए। जो भी भाई बहन पूर्णिमा व्रत निर्जला धारण करते हैं वो चंद्रदेव जी की पूजा करने के बाद, माँ लक्ष्मी जी की पूजा और आरती करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें कि मीठा फलाहार ही ग्रहण करना होता है। नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत करने से, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करने से, इस दिन शिव जी की पूजा करने से, चंद्रदेव जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। धन संबंधी संकट, मन संबंधी संकट, मन संबंधी मतलब मन अशांत हो, मन में कोई व्यथा हो, चिंता हो, परेशानी हो, तो वो दूर होती है पूर्णिमा का व्रत करने से। तो इसलिए कहा जाता है धन संबंधी दिक्कत, मन संबंधी दिक्कत पूर्णिमा के व्रत से दूर हो जाता है। तो आप सभी लोग अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा अवश्य ही धारण कीजिए। पूर्णिमा व्रत की पारण की मैं बात करूं तो अगले दिन सुबह आप लोग पारण से पहले दान अवश्य करें। वैसे स्नान दान और व्रत दोनों ही पूर्णिमा एक ही दिन पड़ रही है, तो आप लोग व्रत के दिन भी दान कर सकते हैं और पारण के समय कुछ न कुछ दान अवश्य ही किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। गौ माता को भोजन देने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है जितना भी आप लोग धर्म कर सकें, दान कर सकें पूर्णिमा पर, वो बहुत ही अधिक फलदायी होता है। क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है दोस्तों, वो देवता की तिथि मानी जाती है। जिस प्रकार अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है, उसी प्रकार पूर्णिमा तिथि संपूर्ण रूप से देवता की तिथि मानी जाती है। इसमें हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि पर आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा भी अवश्य करें। वैसे अधिक मास में तो प्रतिदिन पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप लोग पूर्णिमा तिथि पर बिल्व वृक्ष और पीपल वृक्ष की पूजा भी अवश्य ही कर लें। दोस्तों, अधिक मास की पूर्णिमा जैसा कि मैंने बताया 3 वर्ष में एक बार आती है और इस दिन गंगा स्नान करने से भी अमृत की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष यदि आपके जीवन में है, आपकी कुंडली में है, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं, तो इससे मुक्ति पाने के लिए पूर्णिमा तिथि पर आप लोग अन्नदान, वस्त्रदान, छाता का दान, चप्पल का दान, चावल, अन्नदान में चावल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि में चावल जो होता है चंद्रमा का कारक होता है और चंद्रदेव जी की विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि पर पूजा होती है। चंद्रदेव इस दिन अपने संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, तो चावल का दान विशेष ही शुभ फलदायी होता है। तो आप लोग दान अवश्य करें। जैसा कि मैंने बताया कि दान वैसे भी आप लोगों को करना है पूर्णिमा तिथि पर और पारण के समय भी करना है। तो पूर्णिमा जो तिथि का व्रत है, पूजन अर्चन है, दान है, इससे आपके जीवन के बहुत सारे ग्रह दोष जो हैं वो दूर होते हैं। क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर आपको चंद्रदेव जी का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद,
भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और पीपल की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो पूर्णिमा तिथि इतनी खास है दोस्तों कि इसके जो फायदे हैं, इसके जो लाभ हैं, तो इसको आप यदि जानेंगे तो आप लोग पूर्णिमा व्रत को अवश्य ही धारण करेंगे। तो पूर्णिमा व्रत जो अधिक मास की पूर्णिमा है, इसे जरूर आप लोग धारण कीजिए। यदि आप लोग धारण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस दिन सात्विक भोजन कीजिएगा, हो सके तो मीठा भोजन ग्रहण कीजिएगा, नमक का सेवन मत कीजिएगा। और जितनी भी पूजन विधि है मैंने सुबह से बताई, आप लोग दैनिक पूजा, शिव जी की पूजा, संध्या की जो पूजा है वो आप लोग कर लीजिएगा। हो सके तो अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन कर लीजिएगा। नहीं कर पाते हैं तो कहीं भी सत्यनारायण जी की कथा हो रही है तो वहां जाकर आप कुछ दान करके बैठकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है व्रत रख पाए तो उत्तम है, नहीं रख पाए तब भी इस जो विधि है, नियम है, इसका पालन आप लोग अवश्य ही करें। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी पूर्णिमा तिथि के विषय में, अधिक मास की पूर्णिमा के विषय में। आप सभी लोगों ने जाना इसके महत्व को। यदि कोई प्रश्न आप लोगों को पूछना है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।